हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज़, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे। देखिए गाइज़, जनरली क्या होता है कि डार्क वेब को इन्वेस्टिगेट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जो लोग बिगनर हैं, पहले मैं उन्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारा जो इंटरनेट है, टोटल इंटरनेट यानी कि कंप्लीट इंटरनेट को हम 100% मान लें, तो जो हमारा कंप्लीट इंटरनेट है उसका सिर्फ 4% ही हम एक्सेस करते हैं। जो लोग आप चलाते हैं गूगल, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, ये आपके 4% में आता है, जिसे सरफेस वेब बोला जाता है। इसका जो सेकंड पार्ट है, जो कि 90% है, उसे डीप वेब बोला जाता है, जिसमें आप देखेंगे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वो सिंपली सरफेस वेब के क्रॉलर्स के ज़रिए क्रॉल नहीं किए जाते। यानी कि अगर आप नॉर्मली सर्चिंग करेंगे तो सरफेस वेब पे गूगल के ज़रिए आप उन्हें सर्च नहीं कर सकते। तो ये अलग चीज़ें होती हैं। बाद में आता है 6% को बोला जाता है डार्क वेब। और डार्क वेब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आपको इलीगल मिलती हैं। लीगल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इससे आप सरफेस वेब पे भी नहीं चला सकते, डीप वेब पे भी नहीं चला सकते। इसे चलाने के लिए स्पेसिफिक ब्राउज़र्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि टॉर ब्राउज़र। टॉर यानी कि द अनियन राउटर। तो सबसे पहले दो पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सरफेस वेब जो है उसे इन्वेस्टिगेट बड़ी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन डीप वेब में थोड़ी मेहनत लगती है। और डार्क वेब की अगर बात करें तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको डार्क वेब की इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं, तो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। हमारा कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप लोगों को ये बताने के लिए है कि रियल वर्ल्ड में साइबर क्राइम से कैसे लड़ा जाए और किस तरह से इस तरह की टूल्स और टेक्निक्स आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस टूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है डार्कस। और इसका असली जो पर्पज़ है, आप देख सकते हैं, रिसर्च और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये बनाया गया है। और बड़ी आसानी से इसको यूज़ करना, इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। और इवन ये आता है ना, सर्च इंजन की अगर मैं बात करूं कि भाई सर्च इंजन जो है, जैसे कि आप गूगल चलाते हैं, ऐसे ही अगर आपको डार्क वेब पे सर्च इंजन चलाना हो तो कैसे चलेगा, कैसे वहां से आप चीज़ों की जो जानकारी है वो ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से ये 2-3 सर्च इंजन्स का कॉम्बिनेशन है। टूल अच्छा है, इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको गिट क्लोन कर लेना है और वो जो एड्रेस दिया गया है उसे कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो ये दिखा रहा है ऑलरेडी जो है फोल्डर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको टूल का नाम लिखना है और ls से उसके अंदर की फाइलें जो हैं उन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना है ch मोड, यानी कि जो मोड है इंस्टॉलर वाली फाइल का वो चेंज कर देना है। चेंज होते ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। ch मोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का तरीका है ./installer.sh। जैसे ही ये पूरा टूल इंस्टॉल हो जाएगा, ये सारी कमांड्स मैंने आपको बता दी, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इसे यूज़ करना है पाइथन से। पाइथन के बाद इसमें आप देखेंगे main.py करके पाइथन की फाइल है, मेन फाइल जो यहाँ पे है। आपको इसको रन करना है। जैसे ही आप इसे रन करेंगे, ध्यान रहे कि आप इसे सूडो से ही, यानी सुपर यूज़र या रूट यूज़र से ही इसे रन करें, तभी इसकी जो सारी सर्विसेज हैं वो अच्छे से वर्क करेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये टूल जो है वो रन कर चुका है। इसके अलावा ये आपको बता रहा है टॉर जो ब्राउज़र है वो रन हो गया है बैकग्राउंड में, और अब आप इस पर यहाँ से काम कर सकते हैं। दूसरा आप दिखा रहा है आपकी जो करंट लोकेशन है वो नीदरलैंड की है। अब यहाँ पर ये कह रहा है पैरामीटर इंसर्ट करो। अगर आपको नहीं पता है कि क्या पैरामीटर है, कैसे यूज़ करना है, तो आप हेल्प लिखिए। हेल्प लिखने के बाद ये आपको बता रहा है कि भाई अगर आपको कोई भी डेटाबेस एग्जीक्यूट करना है तो आप DBA लिख सकते हैं, और डीएक्टिवेट करना है लोकल डेटाबेस को DBD लिख सकते हैं, और स्टेटस चेक करना है तो DBS से आप चेक कर सकते हैं। एग्जिट करने के लिए डार्कस एग्जिट लिखेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो आप URL यहाँ पे दे रहे हैं वो कहीं ब्लैक लिस्ट का तो नहीं है, तो वो चेक करके आप चेक कर सकते हैं। मतलब जैसे टॉर ब्राउज़र का कोई लिंक मिला हमें कोई किसी केस स्टडी के दौरान या कहीं भी, तो उसे आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। सबसे पहले मैं आपको एक्टिवेट करके बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे कमांड दी DBA एंड एंटर कर दिया। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे DBA लिखा, ये कह रहा है कि लोकल डेटाबेस स्टार्टेड एट, यानी कि लोकल जो डेटाबेस है इस IP पे चल चुका है। आप इसे दो तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ लिंक ओपन करके। दूसरा ये कह रहा है कि आप एक पैरामीटर इंसर्ट करके भी उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो ले सकते हैं।
तो फिलहाल यहाँ पे ये देखिए रन हो चुका है लोकल डेटाबेस पे। आप यहाँ पे देखेंगे लोकल सर्वर पे, जो कि आप यहाँ लिख के इस पे काम कर सकते हैं। इंसर्ट पैरामीटर, इमेजेस भी आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आप इसी स्क्रीन पे यूज़ करना चाहते हैं तो दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से काम करेंगी। इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा जो कि ज़्यादातर डीप वेब पे सर्चिंग के लिए या जो दूसरी क्वेरीज हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कह रहा है कि भाई आपकी जो क्वेरी है वो डाल दी। अभी कह रहा है कि आप प्रिंट करना चाहते हैं आउटपुट, तो उसके लिए 1, नहीं करना चाहते तो 2 आपको प्रेस करना है। अब ये कह रहा है कि जो आपने टर्म लिखी है, जो पैरामीटर लिखा है, आप कितने टाइम का रिकॉर्ड उसका देखना चाहते हैं, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो आप 1 2 3 के हिसाब से या चारों ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं 4 प्रेस करके। तो मैंने यहाँ पे नंबर 3 प्रेस किया है लास्ट मंथ के लिए। इससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट होंगे, जो डार्क वेब का सर्च इंजन है, अच्छा इससे आप काफ़ी सारी चीज़ों से बच जाते हैं, क्योंकि जब भी आप डार्क वेब चलाते हैं चाहे रिसर्च पर्पज़ के लिए ही, तो आपकी आइडेंटिटी और इन्फॉर्मेशन लीक होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप यहाँ पे अगर वर्क कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जो भी टर्म मैंने लिखी वो टर्म कहाँ पे इस्तेमाल हुई है और कितनी जगह पे, ये दिखा रहा है 91 साइट्स से वो टर्म आपको मिली है। अभी कह रहा है कि इमेजेस आपको चाहिए इससे रिलेटेड, तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। फिलहाल हम इमेजेस नहीं सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। एंड अब ये देखिए पहला इसने सर्च किया, अब ये दूसरे सर्च इंजन पे उसी टर्म को सर्च कर रहा है। तो पहले सर्च इंजन से इसे 91 रिकॉर्ड्स मिले, दूसरे सर्च इंजन पे आप यहाँ पे देख सकते हो 92 रिकॉर्ड्स इसे मिले हैं। ठीक है, तो 92 रिकॉर्ड्स को इसने एक फाइल में सेव कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं HTML की जो फॉर्म है उसमें उस फाइल को सेव कर दिया है। इस तरह से आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं उन्हें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और एंटर कर देंगे तो दोबारा से पहला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, अगली टर्म आप सर्च कर सकते हैं। तो ये था मतलब कि किस तरह से हम डार्क वेब पे काम कर सकते हैं सेफ तरीके से, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक भी ना हो, और हमें जो जानकारी कलेक्ट करनी है वो भी हम बड़ी आसानी से कर पाएँ। तो ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।